सबों को यीशु सहाय। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष देवे, आमीन। आज का रविवार त्रिनितातिस के बाद का पहला रविवार है। हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 25 1 और 2 पद। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझे पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, आमीन। हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। साक्षीवाणी से गीत नंबर 1। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा।
दीनताई के साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो अपने को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तू ने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करे और तेरी प्रसन्नता की योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुत्व करने ना पाए, वरन कि भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन वह हमें मिलता है प्रेरितों के काम का वर्णन, अध्याय 4 पद संख्या 32 से लेकर 35 पद तक। प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। विश्वासियों का सामूहिक जीवन। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने
की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोस्नर कोयर को एक गीत गाने के लिए समय दिया जाता है। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। तू जो न होता तो इस पापी को देता कौन सहारा। तू जो न होता तो इस पापी को देता कौन सहारा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। तू जो न होता तो इस पापी को देता कौन सहारा। तू जो न होता तो इस पापी को देता कौन सहारा। ये आकाश पर्वत, ये तारे, ये सागर, ये गाते रहेंगे तेरे महिमा के वचन सुनाते रहेंगे। ये आकाश, ये पर्वत, ये तारे, ये सागर, ये गाते रहेंगे तेरे महिमा के वचन सुनाते रहेंगे। तू जो न होता तो इस पापी को देता कौन सहारा। तू जो न होता तो इस पापी को देता कौन सहारा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा।
पिता कौन सहारा। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, सर्वोपस्थित, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने हम हर एक को अपने धर्ममय हाथों से संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा है प्रभु जी। विगत सप्ताह भर के जीवन में तूने हमारे साथ रहा, विभिन्न परिस्थिति से होकर हमारा जीवन गुजरा, फिर भी तूने हमें नहीं छोड़ा, परंतु हमें सुरक्षित रखा है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और आज का यह पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है। और आज हम मिलकर प्रभु तुझे तमाम सारी दया, आशीष और अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे जीवन को अद्भुत रीति से अगुवाई किया है। प्यारे प्रभु, हम हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, यह सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है कि इस समय में हम तेरी संगति में मिलकर महिमा, स्तुति और वचन की संगति होने पा रहे हैं। प्यारे प्रभु, इस समय जब हम तेरे वचन को मनन करने के लिए प्रभु तू अगुवाई कर रहा है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जो वचन हमारे जीवन के लिए रखा है प्यारे प्रभु, उस वचन को हम जानने पाए, पढ़ने पाए, समझने पाए, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर कि हम उस वचन के गुण भेदों को जाने पाए, वचन के रहस्य को समझने पाए और वह हमारे जीवन के लिए अगुवाई करने पाए कि हम प्रभु उस वचन को सुनने वाले ही केवल नहीं, परंतु उस वचन के तहत वचन को मानने वाले, उसके अनुसार चलने वाले होने पाए। प्रभु, उसमें तू हमें सहायता और मदद कर कि हम तेरे वचन के द्वारा बहुतायत का आशीष को प्राप्त करने पाए। प्यारे प्रभु, आज का वचन जो तूने हमारे लिए रखा है, उस वचन के द्वारा हर एक के साथ तू बातचीत कर कि हम वचन को समझने पाए प्रभु, और तेरे नाम को धन्यवाद, स्तुति, महिमा देने पाए। हमारे हर एक पाप, दोष, गुनाह, अपराधों को प्रभु क्षमा कर और ऐसे दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। हम लोग आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से लेकर 31 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी अंगुली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा,
हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, वरन ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि वे मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि यह सुंदर दिन दिया है और हम इस पवित्र दिन में हम सभी मिलकर प्रभु की महिमा और स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का यह अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है और प्रभु के आशीष के द्वारा ही आज हम इस दिन को देख पा रहे हैं और आज हम प्रभु की वचन को मनन कर रहे हैं। तो आज के वचन में हम लोग देखते हैं कि एक धनी व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के विषय में। सुख विलास की जिंदगी किसको नहीं चाहिए? सभी लोगों को चाहिए सुख विलास की जिंदगी। सभी परिवार और उनके सदस्य चाहते हैं कि हम अच्छा खाए पिए, अच्छा पहने, अच्छा मकान बनाएं। आधुनिक सुख विलास की वस्तुएं जैसे रेडियो, टेलीविज़न, बाइक, गाड़ी, मोबाइल इत्यादि खरीदे। बहुत कोई कोशिश करके सफल हो जाते हैं और बहुतों का सपना ही रह जाता है। ये सब तब संभव होता है जब हम रुपये कमाते हैं और धनवान हो जाते हैं। आज के वचन में परमेश्वर के लिए धनवान होने के लिए कहा गया है। आज का वचन लूका 16 उसका 19 से 31 पद में यीशु दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहता है। यदि हम लोग देखेंगे लूका के पुस्तक में, तो हम लोग वहाँ अधिकांश दृष्टांत का जिक्र को पाते हैं। यीशु मसीह अपने सेवकाई काल में दृष्टांत, कहानी और आसपास में घटित घटना के माध्यम से लोगों को शिक्षा देता था ताकि लोग जल्दी समझ सके। आज इस दृष्टांत में भी एक धनी और एक गरीब व्यक्ति के संबंध में हमें शिक्षा देना चाहता है। आज का वचन को हम लोग 2 बिंदुओं में देखने का प्रयास करेंगे। पहला है, आवश्यकता में पड़े हुओं के लिए धनवान हो। आज के वचन के अनुसार वह धनवान अपने लिए धनवान था, वह सुख विलास के लिए धनवान था। वह बैजनी और मलमल कपड़ा पहनता था जो राजा लोग पहनते थे, क्योंकि उस समय में राजा लोग मलमल और बैजनी वस्त्र पहनते थे
और ये धनी लोग ही उसे खरीद सकते थे। एक गरीब या मध्यम वर्ग के लोग ऐसे कपड़ों को नहीं खरीद सकते थे। परमेश्वर ने उन्हें इतना आशीष दिया था, परमेश्वर ने उन्हें इतना संपन्नता का जीवन दिया था जो उसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता की घटी नहीं थी। हर एक आवश्यकता को, हर एक चीज़ को परमेश्वर ने उसे पूरा कर दिया था। परमेश्वर उन्हें इतना धन दिए थे, लेकिन फिर भी लाजर जैसे कंगाल और घावों से भरा हुआ निसहाय व्यक्ति पर थोड़ा भी मदद करने के लिए जी नहीं तरसा। कैसा निर्दय व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति होगा जो उसके पास लोग लाजर को लाकर छोड़ देते थे, उसके देवड़ी अर्थात उसके घर पर छोड़ देते थे। लाजर तो घावों से भरा हुआ था, निसहाय था, उसे दूसरों की ज़रूरत थी और दूसरे उसे उस धनवान के घर पर पहुंचा देते थे। फिर भी उस धनवान ने इस व्यक्ति को देखकर उसे जी नहीं तरसा। वह उसकी सहायता कर सकता था, उसके लिए एक वक्त की खाने के लिए रोटी दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह सिर्फ अपना ही भोग विलास में वह व्यस्त था और जैसे कुत्ते चार चूर चाटते हैं, वैसे ही लाजर भी मेज से गिरा हुआ चार चूर और जूठन से पेट भरता था। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है और वे ऐसे कूड़े करकटों से भी अपने खाने के लिए व्यवस्था करते हैं। हम सभी अपने आए दिन में, जीवन में हम देखते हैं ऐसी घटनाओं को, और वैसा ही लाजर का एक जीवन भी था। वह उस मेज से चार चूर गिरा हुआ और उस जूठन से वह पेट भरता था। इतना होते हुए भी धनवान लाजर पर थोड़ा भी दया और रहम नहीं दिखाया। इसका नतीजा अंत में क्या पाया? नरक का दंड। मेरे प्रियो, इसलिए हम इस धनवान व्यक्ति के जैसे धनी ना बने। अगर परमेश्वर हमें दिए हैं तो उन्हें धन्यवाद दे और विशेषकर आवश्यकताओं में पड़े हुए लोगों की मदद करना चाहिए। भूखों को खिलाना है, प्यासों को पिलाना है, नंगे हैं उनको कपड़ा पहनाना है, निसहाय लोगों का मदद करना है, रोगियों को इलाज करने के लिए सहायता करना है, विधवाओं को सहारा देना है, शोकितों को सहारा देना है। ऐसे आवश्यकता में पड़े हुए लोगों की मदद अति आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हम लोग वचन में देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 31 से हम लोग 40 पद में अगर देखेंगे तो वहाँ पर न्याय का दिन के विषय में यीशु मसीह बताया है। और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगिरी में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देगा कि हे प्रभु, हमने कब तुझे खाना खिलाया, कब प्यासा था तब हमने पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया।
या नंगा था और कपड़ा पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। अर्थात जब हम एक भले काम को करते हैं तो हम प्रभु के लिए करते हैं, और इसलिए हमें न्याय के दिन भी हमें उसका उत्तर देना होगा। इसलिए जब प्रभु ने हमें धन दिया है तो हमें ऐसे लोगों की सहायता और मदद करना है। मेरे प्रियो, आज हमारे बीच में भी बहुत ऐसे धनी लोग हैं जिनको प्रभु ने बहुत धन दिया है। क्या हम धन का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं? जब परमेश्वर हमें धन दिया है तो उसको धन्यवाद देना चाहिए और उसकी सेवा के लिए धन देना है। और जब हम देने सीख जाएंगे तब प्रभु हमें और देगा, क्योंकि वचन कहता है जो देता है उससे और दिया जाएगा, और जो नहीं देता उसको उसके पास है उसको भी ले लिया जाएगा। हम लोग वचन में पाते हैं, वही 25 अध्याय मत्ती का में, तो वहाँ पर तोड़ों का दृष्टांत के विषय में, जिसे राजा ने एक को 10 तोड़ा, दूसरे को 5 तोड़ा और तीसरे को उसने 1 तोड़ा दिया था। 10 तोड़े वाला ने 10 कमाकर अपने राजा को दिया, वैसे ही 5 तोड़े वाला 5 कमाकर उसने 5 और दिया। लेकिन जो 1 तोड़ा जिसे दिया था वह उसे जितना दिया था उतना ही वापस किया। इसलिए इस 10 तोड़े जिसके पास था उसको उससे ले लिया गया, और जो उसे दिया था उससे और दे दिया है। तो हम लोग परमेश्वर के आशीष जो हमें मिलता है उसे अपने तक ही सीमित ना रखें, परंतु दूसरों के लिए भी सहायता करें। यही इस दृष्टांत से प्रभु हमें बताना चाहता है। और दूसरा बिंदु हम लोग देखेंगे, वचन सुनने और मानने में धनवान बने। वचन सुनने और मानने में धनवान बने। जब लाजर और धनवान दोनों मर गए तो लाजर अब्राहम के गोद अर्थात स्वर्ग को गया और धनवान नरक को। धनवान नरक की तड़पन से इब्राहिम को 3 अनुरोध किया। पहला था लाजर को भेज के अंगुली पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, और दूसरा था तो उसे मेरे पिता के घर भेज के मेरे 5 भाइयों को इन सब बातों का समाचार दे, और तीसरा था यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। ये 3 अनुरोध उस धनवान ने अब्राहम से किया, परंतु धनवान के इन तीनों अनुरोध को नकारते हुए अब्राहम जवाब में कहते हैं, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। अर्थात 5 भाइयों के पास मूसा की व्यवस्था और 10 आज्ञाएं हैं, उनकी सुने और माने। यहाँ पर यीशु मसीह शास्त्री फरीसी सादुकियों के पास इशारा करता है। सादुकी और फरीसी लोग अपने आप को अब्राहम का संतान समझते थे, वे धर्म का ठेकेदार समझते थे, और वे
इन कामों पे वे लोगों की सहायता नहीं करते थे। जो गरीब दिन दुखी उनके पास आते थे न्याय मांगने के लिए या किसी भी बात की सहायता के लिए, तो वे उन्हें ठुकरा देते थे। उन्हें परमेश्वर के परिचय और उससे प्रेम देने के बजाय उन्हें छोड़ देते थे और उन्हें कहा जाता था कि तुम्हारे पास व्यवस्था है और आज्ञा है, भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं, तो उन्हें मान। वे जो धर्म के अगुए अपने आप को समझते थे वे उन्हें सुध ही नहीं लेते थे। इन बातों को भी यहाँ पर यीशु मसीह दर्शाता है कि ऐसे लोग भी वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ यह धनवान भी जो अपने जीवन में भोग विलास का जीवन व्यतीत करता था, जब वह नरक का तड़पन सह रहा है, उस ज्वालामुखी में अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो अब्राहम उसे कहता है कि हे मेरे पुत्र, तूने संसारिक जीवन में अच्छा वस्तु चख लिया है और उसी तरह से लाजर बुरी वस्तु। इसलिए अभी लाजर वह अच्छी वस्तु को चख रहा है। इस बात को कहता है। मेरे प्रियो, जो वचन और आज्ञाओं को सुनता और मानता है तो वह धनवान होकर भी नरक का सजा भोगना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम लोग वचन में पाएंगे याकूब की पत्री उसमें कहता है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है और विश्वास बिना कर्म व्यर्थ है। इस बातों को हम पाते हैं। याकूब का कहना है कि जब तुम विश्वास करते हो तो काम भी तुझे करना है और जब काम करते हो तो विश्वास भी करना है। इसलिए आज हमें जो प्रभु का आशीष मिला है उसे हमें अपने तक सीमित नहीं परंतु हर एक आवश्यकता में पड़े हुए लोगों को हमें देना है। इसलिए जगतीय धन के साथ साथ वचन को सुनने और मानने में भी धनी होवे। आज हमारे पास बाइबल है, आज्ञा है, हम किस तरह से वचन को सुनते और आज्ञा को मानते हैं, सोचने और विचारने की बात है। धनवान के पास सब कुछ था, व्यवस्था थी, भविष्यवक्ताओं की किताब थी, फिर भी उसने उनकी बातों को नहीं सुने। मेरे प्रियो, आज हमारे पास भी परमेश्वर का वचन बाइबल के रूप में है। हम उसके अध्ययन करना है, उसके शिक्षाओं के अनुसार जीना है और उसके बताए हुए मार्ग पर चलना है। आज हमारे पास भी सब कुछ है। प्रभु का वचन है जो हमें मार्गदर्शन करता है, हमारे अगुए हैं जो हमें अगुवाई करते हैं। यदि हम इनकी बातों को नहीं मानते हैं तो हम भी इस धनवान व्यक्ति के समान हमारा जीवन भी होगा। मेरे प्रियो, इस दृष्टांत से यह शिक्षा मिलती है कि सभी धनवान लोग नरक तथा सभी गरीब लोग स्वर्ग जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। धनवान और गरीब दोनों के लिए स्वर्ग की एक कुंजी है, वह कुंजी विश्वास है। यदि धनी व्यक्ति ने पश्चाताप और विश्वास किया होता तो वह गरीब व्यक्ति के प्रति दया प्रदर्शित करता, उसने अपने पड़ोसी की मदद करने के लिए अपने धन का उपयोग किया होता, इसके साथ ही वह स्वर्ग गया होता। इसी रीति से वह भिखारी भी स्वर्ग नहीं जा सकता था यदि वह परमेश्वर के प्रति क्रोध और कुड़कुड़ाहट से भरा रहता। वह विश्वास करने से इनकार करता। यदि उसने ऐसा किया होता तो वह नरक जाता। अतः धनी और गरीब दोनों के लिए स्वर्ग जाने का केवल एक ही मार्ग है, यह एक सकरा मार्ग है।
जिसमें चलना बहुत कठिन होता है। हम चौड़े मार्ग पर तो सही आसानी से चल लेते हैं, परंतु संकर मार्ग में चलने के लिए हमें विश्वास होना है, प्रभु के अनुसार हमें चलना है। और आज के वचन में जो पाठ वचन है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो विश्वासियों का सामूहिक जीवन था वह एक अद्भुत रीति था, जो सबों का एक मन था, एक चित्त था, और ये अपने संपत्ति को अपना नहीं कहते थे, वह सब साझा में था और प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे रहे थे। और वे लोग अपनी भूमि या घर बेचकर बिके हुए दाम को लाते थे और प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। इस तरह से एक मेल जोल को हम लोग प्रेरितों के जीवन में देखते हैं, उन विश्वासियों के समूह में देखते हैं, जो उन्होंने जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसी के अनुसार उस धन को वे बांट लेते थे। मेरे प्रियो, आज हमें घर बेचने या भूमि बेचने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने हमें बहुत आशीष दिया है और आशीष के द्वारा से हमें बहुत संपन्नता का जीवन दिया है। और इसलिए आज जो हमारे पास अतिरिक्त धन होता है, हम उसे प्रभु की सेवा के लिए लाए कि हम अनेक ज़रूरतों लोगों के लिए भी हम उसे पूरा करने वाले होने पाए। जिस प्रकार विश्वासों का एक सामूहिक जीवन था, वैसा ही हम भी मसीही जीवन में एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम आगे बढ़ने वाले होने पाए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें धन दिए हैं तो उन्हें धन्यवाद देने का विषय है, क्योंकि धन हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे मंडली और कलीसिया के लिए अति आवश्यक है और उसके बिना हमारा जीवन संसार नहीं है हो सकता और ना ही हमें परमेश्वर की कलीसिया को चला सकते हैं। किंतु ध्यान सुख विलास ही धन कमाने का केंद्र बिंदु ना बने, किंतु जो हमारा ज़रूरत से अतिरिक्त है परमेश्वर के सेवा के लिए हो, अर्थात हम परमेश्वर के लिए धनवान बने। हमारा धनवान बनना परमेश्वर के लिए होवे, अर्थात आवश्यकता में पड़े हुए लोगों के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए धनवान बने। हमारा धनवान होना सुख विलास के लिए नहीं, किंतु परमेश्वर की सेवा के लिए हो। जगतीय धनवान के साथ साथ वचन से भी धनी बने, वचनों को सुने और उसके अनुकूल जीवन बिताए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज का सुंदर वचन के लिए, जो तूने हमें प्रभु बताया है कि धनवान प्रभु यीशु मसीह के लिए बने। प्रभु जी, हम तेरे लिए धनवान बनने पाए, तेरे वचन को सुनने में, मानने में, उसके अनुसार चलने के लिए, और तेरे आशीष को हम प्रभु प्राप्त करने वाले होने पाए, क्योंकि प्रभु धन परमेश्वर की आशीष है। और इसलिए प्रभु हम उस धन का विश्वासी भंडारी बनने पाए, प्रभु सही भंडारीपन करने वाले होने पाए। और इसलिए प्रभु तू ही हमें अगुवाई कर, हम इस धनवान व्यक्ति के समान नहीं, परंतु प्रभु हम तेरे आशीषों को जो तूने हमें दिया है, उस आशीष को हम एक दूसरे के लिए भी बांटने पाए, एक दूसरों के ज़रूरत में भी उनकी सहायता करने पाए। जैसा प्रभु तूने हम पर दया किया है, वैसा ही हम दूसरों पर भी दया करने वाले होने पाए। प्रभु जी, आज का वचन हम हर एक को आशीष प्रदान कर कि हम इस वचन को प्रभु अपने मन और हृदय में रखने वाले होने पाए, हमारे जीवन में 100 गुना 70 गुना फल लाने पाए। और प्रभु जी, तेरे आशीष और अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा बने रहने पाए,
कि हम इस आशीष के द्वारा से, इस वचन के द्वारा से हम सचमुच में तेरी सेवा के लिए और तेरी कलीसिया के लिए, समाज के लिए, मंडली के लिए प्रभु हम सहयोग करने वाले होने पाए। हम हर एक बातों के लिए प्रभु जी तू हमें अगुवाई कर और आज का वचन के आशीष हर एक के जीवन में बहुतायत से होने पाए। सारी बातों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव तुझको देते हुए ऐसे दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे, आमीन। हम लोग इस समय साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। गीत नंबर 163। आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की सुंदर संगति के लिए, तेरी वचन की संगति के लिए, तेरी महिमा स्तुति के संगति के लिए जो आज तूने हमें दिया है प्रभु। हम इस समय को बहुमूल्य समय समझते हैं प्रभु, जो हमारे जीवन के लिए है प्रभु जी। ऐसे ही तू हमें अगुवाई कर और तेरे वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे विश्व के लिए, जो इस समय प्रभु कोरोना वायरस जैसे महामारी बीमारी से हर एक जन जूझ रहे हैं प्रभु जी। प्यारे पिता, ऐसे परिस्थिति में भी तूने हमें नहीं छोड़ा, परंतु हमें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे ही नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। कि
इस समय भी हमें ऐसा विश्वास में दृढ़ मजबूत कर प्रभु, अपने सामर्थ्य से भर, अपने अनुग्रह प्रदान कर कि प्रभु ऐसे बीमारी में भी हम तेरी ओर अपनी आँखों को उठाए और तुझे स्मरण करने पाए, धन्यवाद देने पाए कि प्रभु तू हमें संभाल कर रख, सुरक्षित रख। प्यारे प्रभु, इस महामारी को प्रभु तू ही इस दुनिया से छुटकारा देने वाला है प्रभु, और तू ही समय की पूर्णता में छुटकारा को प्रदान कर प्रभु, कि हम हर एक कोई आने वाला समय या परिस्थिति प्रभु परिवर्तन होने पाए और तेरे ही नाम को हम मिलकर धन्यवाद करने पाए। प्यारे प्रभु, जितने लोग भी इस महामारी से ग्रसित हैं, सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू हर एक जन के साथ हो, हर एक को संभाल, सुरक्षित रख प्रभु जी, और तू ही उन्हें प्यारे पिता अपने छेदे हाथों को बढ़ाकर स्पर्श कर चंगाई प्रदान कर कि समय की पूर्णता में चंगाई को पाकर तुझे धन्यवाद देने पाए। प्यारे प्रभु, वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली में जितने भी परिवार प्रभु इस घड़ी बीमार अवस्था में हैं, सबों को तेरे निकट लाते हैं प्रभु जी। तू हर एक जन के साथ हो और हर एक को प्रभु तू सुरक्षित रख, संभाल कर रख। जो इस बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु, उन्हें भी तेरे सिंहासन के निकट लाते हैं। प्यारे पिता, तू उन्हें तू ही चंगाई प्रदान कर। जो भी हॉस्पिटल में हैं, घरों में हैं प्रभु, उनके सेवा इलाज में तू आशीष प्रदान कर। डॉक्टर नर्सों के द्वारा जो भी सेवा हो रही है उसमें आशीष प्रदान कर प्रभु। उन दवाओं को प्रभु गुणगार बना, ताकि उसे खाकर स्वस्थ भला जीवन को प्राप्त करते हुए प्रभु भला चंगा जीवन को पाकर प्रभु तुझे धन्यवाद देने पाए। उनके संग होले प्रभु, उन्हें तू ही संभाल और सुरक्षित रख। हर एक मुसीबत, हर एक तकलीफ़ों से तू बचाए रख। प्यारे पिता, हमारे मंडली कलीसिया के हर एक भाई बहनों के साथ हो, हर एक को संभाल, हर एक को सुरक्षित रख, हर एक के कामों पर आशीष प्रदान कर प्रभु जी। हमारे कलीसिया के हर एक कामों में भी आशीष प्रदान कर। प्यारे पिता, हम हर एक बाल बच्चों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के जीवन में आशीष प्रदान कर। प्यारे पिता, प्रार्थना करते हैं हमारे बुजुर्ग माता पिताओं के साथ हो, उन्हें भी संभाल, सुरक्षित रख। जितने भी प्रभु इस समय अपने दफ्तरों में जाते हैं, उन्हें भी प्यारे पिता, उन्हें आने जाने में तू सहायता मदद कर, उनके कामों को तू सफल कर। जितने बेरोजगार हो गए हैं प्रभु, उन्हें रोजगार मिलने में तू सहायता और मदद कर। प्यारे पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू ही हर एक के संग हो ले प्यारे पिता, और हर एक का अगुवाई करने वाला परमेश्वर पिता तू हो ले प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक का जीवन तेरे ही पास है प्रभु, और तुझ में सौंप देते हैं। तू ही हर एक को अगुवाई कर और तेरे नाम को धन्य कहने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी प्रभु नेतागण हैं, सबों को ऐसे आशीष प्रदान कर प्रभु, और अगुवाई कर कि इस सिचुएशन में भी प्रभु वे हर एक की सहायता और मदद करने वाले होने पाए। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उनके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दिलाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनके अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत के लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी
कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिल मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन।